चलिए, बीपीएससी बा जो भी बोले, पीजीटी का जो बुक है ना, उस बुक का आज बुद्धिज्म का क्लास होगा। पहले वाला जो है वो हो गया, जैसे वेद उपनिषद, चारवाक, और पिछले दिन क्या क्लास हुआ था? चारवाक दर्शन ही हुआ था ना, दूसरा कुछ? चारवाक जैन जैन दर्शन हुआ था, हाँ जैन दर्शन हुआ था, वो कंप्लीट हो गया। आज बुद्धिज्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बौद्ध दर्शन का अंदर क्या क्या है। अच्छा, हमको कोई एक क्वेश्चन किए थे जे मैम ये तो बिहार के लिए पीजीटी है। सुनिए, पीजीटी का जो सिलेबस है वो लगभग ऑल स्टेट का सेम ही है, थोड़ा 10% 20% अलग है। और ये जो बुक में जो बनाया ना, पीजीटी बुक है, इस बुक में नेट का ऑल 100% सिलेबस नेट का सिलेबस है। तो इसी बुक से आपका 90% क्लियर हो जाएगा सिलेबस, 90 से 95 तक 100 कंप्लीट हो जाएगा। और वही 5% 7% होगा जो बचा हुआ रह जाएगा, जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, वो आप लोगों का करा देंगे। जो कॉमन है 95% सिलेबस, वो वाला पहले खत्म करते हैं। और क्या है, ये बुक में अभी थोड़ा आप लोगों का सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा, लेफ्ट हो रहा कोई? प्लीज कंफर्म करिए, आवाज ठीक है? हेलो, ठीक है। देखिए, इस बुक का कौन कॉल, चलिए इस बुक को पहले ज्यादा ज्यादा अभी पढ़ाएंगे और खत्म कर देंगे। एक मंथ, हार्डली 1.5 मंथ का अंदर 850 या 900 होगा पेज, कितना देखिए आप लोगों के पास है बुक, ये खत्म कर देंगे। तो आप लोगों का क्लास नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, क्लास भी होगा। ईद होने दीजिए, ईद तो मैं 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक तो यहाँ पहुंच जाएंगे, घर से लौट के फिर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का लगातार अच्छा क्लास होगा, ठीक है? तो और ये बुक भी क्लास लेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों का जो सिलेबस चल रहा उसी में भी क्लास लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है देखिए टॉपिक। 4 नोबल ट्रूथ है, अष्टांगिक मार्ग है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रवणिक जो ट्रेडिशन है, इधर मध्य पार्थक्य जो डिस्टेंस है वो भी है, प्रतीत समुत्पादवाद है, कनभंगवाद है, अनात्मवाद है, आत्मा संपर्कित जो मत है वो अनात्मवाद है, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म मतलब बौद्ध दर्शन का जो यह है संप्रदाय है, ठीक है? जैसे वैशेषिक वैभाषिक और सौतांत्रिक, वैभाषिक का फिर 2 भाग है, और सौतांत्रिक का भी फिर 2 भाग है, ऐसे ऐसे करके। चलिए क्वेश्चन में चल जाता है डायरेक्टली। द 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिज्म बिगिन विथ, मतलब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की शुरुआत होती है। और एक बात मैं बोल दी, अगर किसी को लगे जे यहाँ पे आंसर क्यों दिया है, देखिए यह बुक है, बुक पीडीएफ है, तो ये बुक को पढ़ाना भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो बुक खरीदे, जो क्वेश्चन में गलत है वो गलत भी बता देंगे बाद में, आप लोगों का अगर प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और है इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा थियोरिटिकली भी क्लास हो जाएगा, और एमसीक्यू तो हो ही रहा। द 4 नोबल ट्रूथ्स क्या क्या नाम है, कौन बताएगा 4 नोबल ट्रूथ्स का? 4 आर्य सत्य क्या क्या होगा, बेस्टेड बताओ। There is suffering. हाँ There is a cause of suffering. हाँ There is a cessation of suffering. हाँ, There is a way to lead the cessation of suffering. यस। देखिए यहाँ पे बोले 4, आप म्यूट कर दीजिए। 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिज्म बिगिन विद, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की शुरुआत होती है। एक नंबर, शुरुआत किससे होती है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख। एक नंबर, दुख का सत्य है, मतलब दुख है, दुख सत्य है, ये मान लेना पड़ेगा हम लोगों का। अभी जगत में भी है ना, हम लोग जो क्या है, साइकिल में जो है जीवन का जो चक्र है ना, वहां पे दुख तो रहेगा, कंपल्सरी है। और बी है 8 फोल्ड पाथ है, ये तो नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनात्मा, अनात्मा का ये सिद्धांत है ना, ट्रूथ ऑफ लिबरेशन ना, मुक्ति का सत्य ना, इनमें से कोई नहीं है। या
इसमें क्वेश्चन है जो 1 नंबर नोबल ट्रूथ क्या है, और नोबल 4 नोबल ट्रूथ्स किस नंबर बा किस ट्रूथ से स्टार्ट होता है, वो होगा द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख का सत्य है, दुख है, ये हम लोगों का मान लेना पड़ेगा। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख। 4 नोबल ट्रूथ ऑनलाइन आउटलाइन सफरिंग, दुख इट्स कॉज, इसका कॉज भी है, इट्स सेसेशन अर्थात इसका निवारण भी है, एंड द पाथ ऑफ इट्स सेसेशन मतलब इस सेसेशन का मार्ग भी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तब मैं अभी बताने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। इन बुद्धिज्म अष्टांगिक मार्ग और द 8-fold पाथ इज प्राइमरीली एम्ड, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या? ऑप्शन 1 मेटीरियल सक्सेस, भौतिक सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन बी अचीविंग ए फेवरेबल रिवर्थ, एक अनुकूल पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। ऑप्शन सी अटेनिंग लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति प्राप्त करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। वर्शिपिंग डेइटीज, देवताओं की पूजा करना। ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है, ये मस्ट भी आंसर हो जाएगा। अटेनिंग लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा जो इंडियन फिलोसफी का मेन एम क्या है, होगा दुख से मुक्ति होना। पूरा इंडियन फिलोसफी का ही एक गोल है, दुख से मुक्ति होना ही हम लोगों का काम है, मुक्ति के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिए, देखिए द 8-fold पाथ इज प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट लीडिंग टू लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, मतलब अष्टांगिक मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, द सेकंड नोबल ट्रूथ समुदाय इन बुद्धिज्म आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ सफरिंग एज, बौद्ध धर्म में दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय का कारण किसे माना जाता है, कैसे होता है कारण? ग्रीड लोभ से होता है, डिजायर तृष्णा से होता है, कंपैशन करुणा से होता है, और न कि नॉन अटैचमेंट अनासक्ति ना नॉन ऑफ द अबव। बोलिए आंसर, कोशिश करिए आंसर देने का। डिजायर और दूसरा लोग ग्रीड सेकेंड नोबल ट्रूथ देखिए दुख है, दुख का रीजन भी है, कारण भी है ना, लोभ तृष्णा करुणा अनास्तिका। यहाँ पे देखिए कंपैशन करुणा तो है, ये तो है ही, नॉन अटैचमेंट अनासक्ति ये तो नहीं होगा, लोभ से तो होता है, लेकिन सेकेंड नोबल ट्रूथ जो है ना, यहाँ पे देखिए भवो चक्र है, द्वादश निदान है ना। द्वादश निदान में क्या क्या था, इसमें से कौन सा ऑप्शन था द्वादश निदान में? वेस्टेड डिजायर दिए, लोभ था, वहां पे लोभ था नहीं था ना। द्वितीय आर्य सत्य बोलिए, द्वितीय आर्य सत्य मतलब वहां पे जो भवो चक्र है, दुख का कारण क्या था, दुख का कारण वहां पे भवो चक्रों के नाम पे द्वादश निदान में निदान का नाम पे था, तो वहां पे ऑप्शन था बी डिजायर था। तो बाकी जो है ना, लोभ तो है दुखों का कारण है, लेकिन डायरेक्टली द्वितीय आर्य सत्य में, दूसरा आर्य सत्य में नहीं था, तो इसलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है हम लोग चूज नहीं करेंगे। आंसर होगा आपका बी। आप लोगों का जो जिसके पास बुक पहुंच गया ना, बुक में आंसर को दाग ले लीजिए, जो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीत समुत्पादवाद डिपेंडेंट। देखिए ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब द्वादश निदान और जो भवो चक्र है किस आर्य सत्य से रिलेटेड है, होगा द्वितीय अर्थात दूसरा आर्य सत्य से रिलेटेड है। अच्छा, कार्य कारण जो सिद्धांत व कार्य कारण जो थ्योरी किस आर्य सत्य से
रिलेटेड है होगा, द्वितीय बात दूसरा आर्य सत्य से रिलेटेड है। क्यों न प्रतीत समुत्पादवाद मतलब क्या है, हार फल का एक कारण है, सब दुनिया में जो कुछ भी है उसका कारण है, ये प्रतीत समुत्पादवाद है। तो इससे रिलेटेड द्वितीय आर्य सत्य है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रतीत समुत्पादवाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ऐसे भी क्वेश्चन आता, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी किसको कहलाता है होगा प्रतीत समुत्पादवाद को। तो एक्सप्लेन दैट, मतलब प्रतीत समुत्पादवाद सह उत्पत्ति मतलब कार्य एंड कार्य दोनों रहेगा एक साथ। सह उत्पत्ति का अर्थ है कि क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए एग्जिस्टेंस इज ए लीनियर प्रोग्रेशन, अस्तित्व एक रैखिक प्रगति है। ऑप्शन बी ऑल फिनोमेना आर इंटरडिपेंडेंट एंड अराइज कंडीशनली, सभी घटनाएं परस्पर निर्भर और शर्त बद्ध रूप से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी कर्म डज नॉट अफेक्ट रिबर्थ, कर्म पुनर्जन्म को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी एनलाइटनमेंट इज प्री डिटरमाइंड, आत्मज्ञान पूर्व निर्धारित है, न कि नॉन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा प्रतीत समुत्पादवाद मतलब होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, जे ऑल फेनोमेना आर इंटरडिपेंडेंट, एक घटना से दूसरा एक घटना इंटरडिपेंडेंट है, हर कार्य हर फल का कारण का एक कार्य है। प्रतीत समुत्पादवाद टीच दैट नथिंग एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, कुछ भी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, एवरीथिंग अराइज इंडिपेंडेंट अपॉन कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणभंगवाद इन बुद्धिस्ट फिलोसफी रेफर्स टू, क्षणभंगवाद किसका है, ये बौद्ध दर्शन का। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे मैच दे देगा, यहाँ पे 4-5 टाइप का दर्शन का तो स्कूल का नाम बता देगा, यहाँ पे थ्योरी बता देगा, बोलेगा जो जैन दर्शन का क्या था, जैन दर्शन का थ्योरी क्या था, सप्तभंगी ना क्या था, बोलिए ना, याद नहीं आ रहा। अरे वो भी था ना, जे एक साइड से जो ज्ञान है परम एक ही ज्ञान सत्य नहीं है, आंशिक ज्ञान सत्य है, उस थ्योरी का नाम क्या बताओ ना, पहले दिन पढ़ाए थे। अनेकांतवाद, हाँ यस अनेकांतवाद जो सैद्यवाद है। हाँ ऐसे जो थ्योरी दे देगा, जो सैद्यवाद किसका है, खंडभंगवाद किसका है, अनात्मवाद आत्म संपर्कित अनात्मवाद किस दर्शन का थ्योरी है। ऐसे बहुत सहज क्वेश्चन आता है, जटिल नहीं आता है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत सहज आता है। ओनली आपको पूरा सिलेबस आपको माने अंदर ले लेना चाहिए पूरा। क्षणभंगवाद इन बुद्धिस्ट फिलोसफी रेफर्स टू, बौद्ध दर्शन में क्षणभंगवाद का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए द मोमेंटरीनेस ऑफ ऑल फिनोमेना, मतलब सभी घटनाओं की क्षणिकता है। ऑप्शन बी इटर्नल एग्जिस्टेंस, नो इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं बोलेगा ये लोग, मतलब शाश्वत अस्तित्व है। ऑप्शन सी डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में दिव्य हस्तक्षेप है। ऑप्शन डी ए परमानेंट सेल्फ है, न कि एक स्थायी आत्मा है क्षणभंगवाद, न कि नॉन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्षणभंगवाद मतलब क्या होगा, ये क्षणिक है, सभी घटना क्या होगा मोमेंटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद और द डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, अनात्मवाद या आत्मा की अनुपस्थिति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा को अस्वीकार करता है। क्या होगा, देखिए अनात्मवाद का किसकी अवधारणा को अस्वीकार करता है। ऐसे वाला नो सेल्फ नॉट वाला जो आंसर क्वेश्चन है ना, वो अच्छा से ध्यान से पढ़िए। अगर नॉट वाला आंसर चाहे तो नॉट वाला देना है, अगर पॉजिटिवली चाहे तो पॉजिटिवली देना है। तो इसलिए क्वेश्चन को ऑल टाइम आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से शांति से पढ़िए पहले। ऑप्शन ए क्या है कर्म, ऑप्शन बी ए परमानेंट एंड अनचेंजिंग सेल्फ, एक स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा है। ऑप्शन सी दुख है। ऑप्शन डी इंटरडिपेंडेंस मतलब परस्पर निर्भरता है ना। ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा, बोले नो सेल्फ क्या है, ऑप्शन बी होगा आंसर राइट, ए परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ, जो एक स्थायी लेकिन अपरिवर्तनीय आत्मा है, तो इसलिए एक अनात्मवाद बोलते हैं। एक
लाइफ से दूसरा, मतलब जब एक मर जाता है दूसरा के पास जाता है आत्मा, लेकिन अनचेंजिंग सेल्फ है। अनात्मवाद डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट, परमानेंट को डिनाई करता है, अनचेंजिंग सेल्फ। ये केवल व्यूइंग द इंडिविजुअल एज ए कॉम्पोजिट ऑफ एवर चेंजिंग एलिमेंट्स। मतलब अनात्मवाद क्या है? स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार करता है और व्यक्ति को निरंतर परिवर्तनशील तत्व के समुच्चय के रूप में देखता है। व्यक्ति निरंतर चेंज होगा, लेकिन आत्मा, हाँ बोलो। मैम आप आंसर को छुपा दीजिए और हमको पूछिए, हमको आएगा तो हम कहेंगे, नहीं तो आप कह देंगे। ठीक है चलिए, जिसको छिपाना पड़े जाएगा वो छुपाएंगे, कोशिश करिए आंसर देने का। देखिए बुक है ना, इसलिए आ जाया आ रहा, लेकिन जब आप लोगों का ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस में कराएंगे, जैसे क्लास में कराते हैं, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आप लोगों का पूरा 100-200 करके एमसीक्यू में आगे रखेंगे और आप लोगों का कराएंगे। लेकिन इसमें देखते हैं, जिसमें होगा छुपाना, देखिए एक क्वेश्चन छुपाना होगा छुपाएंगे, जिसमें नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है चलो, अच्छा ये कोशिश करो आंसर। छुपा दिया। द 8-fold पाथ इंक्लूड्स, अष्टांगिक मार्ग में शामिल है, क्या होगा? 8-fold पाथ क्या क्या है यहाँ पे? देखिए अष्टांगिक मार्ग में 8-fold था ना, 8 पाथ था, 8 मार्ग था, इसमें से कौन कौन है जो 8 मार्ग के अंदर है? ऑप्शन ए राइट एक्शन, राइट व्यू एंड राइट स्पीच। राइट व्यू एंड राइट स्पीच, राइट आंसर यही होगा, क्योंकि अर्शिप, रिचुअल, डिवाइन इंटरप्रिटेशन ये सब नहीं होगा। आंसर होगा राइट एक्शन, राइट व्यू एंड राइट स्पीच, 8-fold का जो अंदर। ऑप्शन अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता एम्प्टीनेस इज ए की टीचिंग इन व्हिच बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। शून्यवादी किस दर्शन को हम लोग बोलते हैं? थेरोवाद, महाजान, न कि वज्रयान, न कि सौतांत्रिक? शून्यवादी किसको कहलाता है? माध्यमिक शून्यवादी। ऐसे मैं बताया था एक बार, जो माध्यमिक मतलब जो पढ़ाई, जो 10th क्लास है, जो माध्यमिक में पढ़ाई नहीं करेगा उनको क्या होगा? एग्जाम में शून्य मिलेगा। हाँ, एम्प्टीनेस होगा, शून्य मिलेगा, गल्ला, 0। तो इसलिए जो माध्यमिक महायान भी मोमो, तो इसलिए राइट आंसर होगा शून्यवादी होगा महायान। याद रहेगा ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग schools of Buddhism is known for the philosophy of योगाचार और कॉन्शसनेस ओनली। मतलब बौद्ध दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय योगाचार या केवल चेतना के दर्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 वैभेषिक, ऑप्शन बी सौतांत्रिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी योगाचार। किन लोगों को व किस संप्रदाय को योगाचारी बोलते हैं हम लोग? बोलो आंसर। आंसर तो दिया ही है रे, तब भी नहीं बोल पाया। योगाचारी होगा आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक फिलोसॉफी इज प्राइमरीली, पढ़िए उस क्वेश्चन को, पढ़िए आंसर देने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर था 9 ना, इसका आंसर दे देना। माध्यमिक फिलोसॉफी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, माध्यमिक दर्शन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ए परमानेंट सेल्फ, जो माध्यमिक दर्शन है परमानेंट सेल्फ को विश्वास करता है, मतलब स्थायी आत्मा की अवधारणा को विश्वास करता है। न ऑप्शन बी द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता, न ओडशिप ऑफ डेइटीज, देवताओं की पूजा करना, स्ट्रिक्ट मेटेरियलिज्म, कठोर भौतिकवाद है, नाम होगा। आंसर देखिए शून्यता, माध्यमिक मतलब शून्यता, ये हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस। माध्यमिक फिलोसॉफी पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विथ द नागार्जुन emphasizes शून्यता और emptiness, negating instinct existence in all phenomena।
क्या है, जो सभी घटनाओं में आंतरिक अस्तित्व को नकारता है अर्थात अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following schools of Buddhism is associated with नागार्जुन? एंड देखिए क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर के आंसर, इसमें आंसर नहीं दिया, आंसर दीजिए। एक ही क्वेश्चन कितना तरीका से आता है। जे which of the following school of Buddhism is associated with नागार्जुन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस? यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, नागार्जुन का डॉक्ट्रिन क्या था, मत क्या था, वो होगा एम्प्टीनेस, बस शून्यता। और उसके साथ साथ तो इसकी किस संप्रदाय का था नागार्जुन ने? आंसर अभी यहाँ पे बता दिए, देखिए ये माध्यमिक का होगा। तो 11 नंबर का आंसर होगा माध्यमिक। जिसके पास बुक है प्लीज बुक को एक नोट कर लीजिए, बुक में दाग ले लीजिए राइट आंसर को। इन महायान बुद्धिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन आइडियल फिगर हु पोस्टपोन्स देयर ओन निर्वाण टू हेल्प अदर्स अचीव एनलाइटनमेंट? मतलब महायान बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा मैडम कहाँ चली गई, दिख नहीं रही हैं? हाँ अच्छा मैम कहाँ पे ज्वाइन करोगे आप अब? बिहार में, कटिहार। बिहार। मैम मैम किस जिला, कटिहार में कि खगड़िया? जिला। अच्छा ये वाला बात के लेके मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो प्रश्न है मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो रुको। जिसका एमए है, बीएड है। मैडम उड़ीसा के लिए भी आता है पीजीटी का? हाँ वो अब पीजीटी आता है, लेकिन वहाँ पे ना मातृ लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10th तक ओडिया ना 8th तक ओडिया जो भाषा है ना ओडिया, वो ओडिया आना चाहिए। जो हिंदी नहीं मैम? नहीं हिंदी नहीं है तो कैसे होगा, नहीं होगा। जी दूसरा लैंग्वेज सीखिए, दूसरा स्टेट में जॉब करना है तो। जैसे मैं देखिए ना बंगाली छोड़ के दूसरा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन दूसरा जगह के जाने के चक्कर में सब कुछ सीखे, कितना 2 3 4 भाषा सीख लिए। इस बार सोच रहे उड़िया भी सीख लेंगे, वेस्टेड सिखा देंगे। यस मैम, यस मैम ऑब्वियसली। चलिए उड़िया भी सीख लेंगे। मैं समझ जाती है वहाँ का, वो तो बंगाली का आधा आधा बंगाली है, थोड़ा सा इधर उधर करके बोलते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन महायान बुद्धिज्म which of the following is considered an ideal figure who postponed their own निर्वाण to achieve? हो गया था। तो महायान बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है जो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करने के लिए अपने स्वयं के निर्वाण को स्थगित कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। और क्या है? वृद्ध, बोधिसत्व, तथागत। अच्छा अरहत बोलता है, अरहत होता है जैन दर्शन में अरहत कहलाता है, लेकिन बौद्ध दर्शन में होगा बोधिसत्व, ठीक है। बुक में गोविंद आप लोग सब बुक आगे रखिए, बुक में आंसर दाग ले लीजिए जिसमें आंसर नहीं है। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर नहीं है, आप लोग आंसर दीजिए। इन द फास्ट नोबल ट्रूथ। और देखिए मेरा यहाँ पे बहुत क्वेश्चन का आंसर उठा दिया, एक रीजन था जो आप लोग पढ़ते पढ़ते आंसर जब नहीं मिलेगा कम से कम बुक फिर निकालो, बुक पढ़ो। और जो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बनाया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसी वाला आंसर को मैं नहीं दिया, अगर ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा आप लोगों का। इन द फास्ट नोबल ट्रूथ दुख मतलब सफरिंग रेफर्स टू, प्रथम आर्य सत्य के अनुसार दुख का अर्थ क्या है? फिजिकल पेन अलोन, केवल शारीरिक पीड़ा है। मेंटल डिससेटिस्फैक्शन एंड इम्परमानेंस, मानसिक असंतोष और अनित्यता है। इटर्नल ब्लिस, दुख का एक इटर्नल ब्लिस शाश्वत आनंद है। डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप है। नन ऑफ द अबव। आंसर बोलो, सब लोगों का आंसर बताना चाहिए, बोलो एक साइड से आंसर क्या होगा, फटाफट 1 सेकंड में आंसर बता दो।
दुख क्या है? फिजिकल एलोन ना मानसिक दुख, क्या होगा? और ये सत्य में दुख का अर्थ क्या है? तेरह नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम इनमें से कोई नहीं। दूसरा लोग ऑप्शन बी। Yes, mental dissatisfaction and impermanence. आंसर होगा एटा। फास्ट नोबल ट्रूथ, दुख का कारण क्या है? नान ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा? मेंटल डिससेटिस्फेक्शन है तो मानसिक अंतर क्या है? असंतोष के लिए तो दुख होता है ना हम लोगों का। मेन दुख क्या है? शारीरिक दुख तो है, लेकिन यहाँ पे ओनली बोल दिए, एलोन बोल दिए। ओनली, जहाँ पे ओनली होगा ना वहाँ पे आंसर होने का चांस कम होता है। मैम दुख तो किसी भी तरह का हो सकता है, केवल इसमें लगा है तो इसलिए नहीं हो हाँ, सकता। इसलिए वो नहीं है। लेकिन फिजिकल दुख भी दुख है, लेकिन यहाँ पे मेंटल डिससेटिस्फेक्शन है सबसे बड़ा एक ऑप्शन है, तो क्यों ना ऑफ द आंसर करे? आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए। सौतांत्रिक फिलोसफी इज यूनिक फॉर इट्स व्यू ऑन, सौतांत्रिक दर्शन अपनी दृष्टि में अद्वितीय है पर दूसरा दर्शन से अलग है। किस लिए है? एक्सटर्नल रियलिटी एज माइंड बेस्ड, सौतांत्रिक दर्शन लोग जो है दार्शनिक वैभाषिक दार्शनिक बाहर दुनिया का अस्तित्व मानता है। माध्यमिक महायान लोग क्या करते हैं? बाहर का शून्यता मानता है, लेकिन ये लोग बाहर का जो है बाहर का जो जगत है वो मानते हैं। सौतांत्रिक और वैभाषिक एक दर्शन क्या करता है? सौतांत्रिक कहलाता है जो अनुमान से ही हम लोगों का बाहर का ज्ञान होता है। और जो वैभाषिक है, वैभाषिक के अनुसार प्रत्यक्ष से बाहर का दुनिया का ज्ञान होता है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल रियलिटी बाहरी वास्तविकता में मन आधारित मानने में है ना रियलिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट परसेप्शन, यथार्थवाद और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षण के सिद्धांत में है। ऑप्शन सी रिजेक्टिंग ऑल टीचिंग, सभी शिक्षाओं को अस्वीकार करने में। ऑप्शन डी वर्शिप ऑफ डेटीज, देवताओं की पूजा में। नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ये होगा रियलिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट परसेप्शन। यथार्थवाद और प्रत्यक्षण के सिद्धांत में है। स्वतंत्र स्कूल होल्ड दैट नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इन डायरेक्ट एंड क्या है? इनफर्ड मतलब अनुमान से होता है थ्रू द मेंटल रिप्रेजेंटेशन। और 60 नंबर क्वेश्चन जो थर्ड नोबल ट्रूथ निरोध, दुख को निरोध है, दुख का सफरिंग है, वो क्या होगा? तीसरा आर्य सत्य अर्थात निरोध इंगित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द ट्रूथ ऑफ द इम्परमानेंस, मतलब आप लोग आंसर देखने की कोशिश मत करिए, आप लोग अपना से ईमानदारी से ऊपर वाला देखो, नीचे वाला मत देखो, आंसर ढूंढने का कोशिश करिए। अनित्यता का सत्य ना द सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निवारण है। ऑप्शन सी बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, सांसारिक अस्तित्व की शुरुआत है। ऑप्शन डी द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना का स्वभाव है। देखिए थर्ड नोबल ट्रूथ मतलब क्या है? सेसेशन ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निवारण है। और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आप लोग दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड डिवीजन विद इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध दर्शन में प्रमुख विभाजन का हिस्सा है? बौद्ध दर्शन में दो टाइप है, पहले एक होगा हीनयान महायान। हीनयान का दो टाइप है, वैभाषिक सौतांत्रिक। महायान का दो संप्रदाय है, माध्यमिक योगाचार। यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन बौद्ध दर्शन का डिवीजन है, बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है? आंसर क्या होगा? ये आंसर जो नहीं देगा ना मार पड़ेगा। All of the above. बाकी लोग सही ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मैं एक बात बता देते हैं, जो यहाँ पे एक्टिवली पढ़ेंगे उसका उनका पहले जॉब होगा, ये सोच लीजिए आप लोग। जिनका जॉब चाहिए वो ज्यादा एक्टिव होइए। द गोल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म इंक्लूड, तिब्बती बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है?
अचीविंग निर्वाण थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करना। एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स फॉर वर्ल्डली गेन, सांसारिक लाभ के लिए अनुष्ठानों पर जोर देना। एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मोनास्टिक लाइफ, केवल सन्यासी जीवन पर ध्यान केंद्रित करना है। डिनाइल ऑफ कर्म, कर्म को डिनाई कर देना है, खंडन करना। नन ऑफ द अबव। ये बोलेगा जो अचीविंग निर्वाण थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा अचीव निर्वाण करना है, ये लोगों का काम है। बोले तिबेतियन बुद्धिज्म इनकॉर्पोरेट्स मेडिटेशन, रिचुअल्स प्रैक्टिस करता है, टीचिंग टू अचीव निर्वाण, निजीवन के बारे में टीच करता है, और लिबरेशन के बारे में भी ये लोग काम करता है। और माध्यमिक फिलोसफी आर्गूज दैट, माध्यमिक दर्शन यह तर्क देता है। क्या तर्क देता है? ऑल फिनोमेना पोसेसेस इनहेरेंट। बताओ। ये जो लास्ट क्वेश्चन क्या था दिखाइए। 19 नंबर। ये हाँ, तिब्बतन बुद्धिज्म कौन सा स्कूल से रिलेटेड है? ये अलग ही है। तिब्बतियन एक संप्रदाय है, वहाँ पे एग्जैक्टली किससे रिलेटेड होगा ये अलग है। 4 तो संप्रदाय है ही, ये लास्ट में तिब्बतियन बुद्धिज्म एक अलग संप्रदाय है। हो सकता है सौतांत्रिक से जो संप्रदाय है उसी से थोड़ा कुछ मत अलग से ये लोगों का अलग धर्म है, वो ये भी बौद्ध है, लेकिन जो चारों संप्रदाय है वो चारों संप्रदाय से थोड़ा हट के ये लोग खुद और भी कड़ा करके और भी कठोर करके धर्म को मानता है ये लोग, तिब्बतियन बुद्धिज्म। ठीक है। यस। माध्यमिक फिलोसफी आर्गूज दैट, माध्यमिक दर्शन यह तर्क देता है। क्या तर्क देता है? ऑप्शन ए, ऑल फेनोमेना पोसेसेस इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, सभी घटनाओं में अंतर्निहित अस्तित्व होता है। ऑप्शन बी, देयर आर 2 अल्टीमेट रियलिटीज, 2 परम सत्यों को मानता है माध्यमिक लोग ना। ऑल फेनोमेना आर एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, सभी घटनाओं अंतर्निहित अस्तित्व में रहित होती है। ऑप्शन डी, ट्रूथ कैन ओनली बी फाउंड इन रिचुअल्स, सत्यों को ओनली रिचुअल करने से मिलता है। नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? देखिए, शून्यता जब होगा, एम्प्टीनेस जब होगा, तब होगा माध्यमिक, तब होगा माध्यमिक नागार्जुन, और नागार्जुन होगा शून्यवादी माध्यमिक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल फेनोमेना आर एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट। यहाँ पे देखिए, माध्यमिक फाउंडेड बाय नागार्जुन। हाँ, माध्यमिक क्या फाउंडेड कौन किया था? नागार्जुन के द्वारा फाउंडेड हुआ था, नागार्जुन स्थापित किए थे। पोजिट्स दैट ऑल फेनोमेना लैक इंस्ट्रिंसिक नेचर and existence leading to understanding of emptiness। अच्छा, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, नई दर्शन पढ़ना है, पढ़ा देंगे? कितना टाइम है बताइए, मेरा दूसरा बैच है। चलिए, और नई दर्शन को स्पीड में पढ़ा देते हैं। हाँ, पहले देख ली कितना है। नहीं मैम, क्या बोले आप लोग, पढ़ा देंगे ना छोड़ देंगे? आज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे। एक काम करिए, नए दर्शन को आप लोग पढ़ के रखिए, नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ।